नमस्कार दोस्तों, इन्हीं खूबसूरत वादियों के बीच में अब मैं आपको ले चलता हूँ चार धाम में से बद्रीनाथ धाम। यहाँ पर आपको बद्रीनाथ धाम के दर्शन मेरे माध्यम से आपको कराऊंगा और वो पूरे रास्ते की जानकारी आपको मिलेगी। पूरे रास्ते में कहाँ कहाँ लैंडस्लाइड होता है, कहाँ कहाँ पर खराब रास्ता है और बीच बीच में कहाँ कहाँ पर धार्मिक स्थल आते हैं, कहाँ कहाँ पर दर्शन करने को मिलते हैं और इस पूरे मार्ग की विशेषताएं क्या क्या है, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका नानालाल बम्बोरिया, टीवी न्यूज रिपोर्टर, खाचर रोड। अब हम आपको पहली यात्रा कराते हैं बद्री विशाल धाम की। जैसा कि पुराने वीडियो में आपने 3 धाम की यात्रा का आनंद लिया था, इसी प्रकार से आपको बद्रीनाथ धाम की भी यात्रा कराएंगे। आप देख सकते हैं ये जो हाईवे है, यहाँ पर भूस्खलन की समस्या बहुत कम देखने को मिलती है क्योंकि ये पूरा रोड हाईवे में तब्दील हुआ है। अगर किसी तरह से लैंडस्लाइड होती भी है तो वाहन आसानी से निकल सकते हैं। और ये नंद प्रयाग में हम प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर भी बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर लैंडस्लाइड होती है लेकिन हाईवे की वजह से वाहन आसानी से निकल जाते हैं। ये बद्री विशाल का मार्ग है। ये यहाँ पर भी भारी तादाद में लैंडस्लाइड हुआ था लेकिन प्रशासन को धन्यवाद है कि इस मार्ग पर हाईवे का रोड बनाया है, जिसकी वजह से अभी तक कहीं पे भी यातायात प्रभावित नहीं हुआ है। इस तरह से चट्टानों के बीच में से वाहन निकलते हैं। आप देख सकते हैं कितना खतरनाक मार्ग है। और ये आप देख रहे हैं नंद प्रयाग नदी का संगम यहाँ पर इस तरह से हो रहा है। बद्रीनाथ धाम पर भी एक खतरनाक रास्ता यहाँ पर देखने को मिला है। देखिए 3 पोकलेन यहाँ पर चल रही है और 3 पोकलेन मिलकर के इस रास्ते को यहाँ पर साफ कर रहे हैं क्योंकि यह सकरा रास्ता है और नीचे खाई है। इस मार्ग से होकर के बद्रीनाथ धाम पहुँचा जा सकता है लेकिन मार्ग बहुत कठिन है। नीचे इस तरह से पूरी खाई है। इस तरह से चट्टानों के बीच से बद्रीनाथ धाम के लिए पहुंचते हैं। ये चट्टानें यहाँ पर इस तरह से सड़क के ऊपर झूलती हुई ये जो बड़े बड़े पत्थर आप देख रहे हैं, इस तरह से पत्थर ये पहाड़ी इलाकों से आते हैं और इन पत्थरों के बीच में होकर के इस तरह से वाहन गुजरते हैं। और ये अलकनंदा नदी यहाँ पर होकर के बह रही है। ये खूबसूरत वादियाँ यहाँ की। ये है बद्रीनाथ धाम की पूरी जानकारी। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे बादल दिखाई दे रहे हैं। ये आसमान के बादल पूरे जमीन पर आ चुके हैं। इस तरह से लैंडस्लाइड होने की वजह से रास्ते कट जाते हैं और ये नीचे खाई में तब्दील हो जाते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही खतरनाक रास्ता बद्री विशाल धाम का। और ये देखिए इन पहाड़ों के बीच में छोटे छोटे बच्चे भी हैं। कितनी रिस्क लेकर के बच्चे इस तरह से वाहन यहाँ से गुजरते हैं। ये नीचे गहरी खाई है। और ये बद्रीनाथ धाम जाने वाले मार्ग पर बीच में एक टनल भी आती है क्योंकि यहाँ पर काफी लैंडस्लाइड होता है। इस वजह से
ये टनल के अंदर प्रवेश। ये दिन के समय में भी यहाँ पर लाइट चालू करके लोग गुजरते हैं। और इस टनल में भी पिछले दिनों एक हादसा हुआ था, यहाँ का मलबा पूरा धंस गया था, पूरे सलिए बाहर आ गए थे। इस टनल के अंदर यहाँ पर निर्माणाधीन काम था। और ये देखिए यहाँ पर बद्रीनाथ मार्ग पर एक बहुत ही खूबसूरत झरना आया है। इस झरने का किस तरह से सभी लोग आनंद ले रहे हैं। ये झरना वहाँ ऊपर से गिर रहा है, देखिए यहाँ से गिर रहा है ये, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा इस झरने का दिखाई दे रहा है। सारे यात्री यहाँ पर झरने का भरपूर आनंद ले रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सभी यात्री सारे यात्री यहाँ पर झरने का भरपूर आनंद लेते हुए और ये है यहाँ रास्ते में नरसिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि भगवान बद्रीनाथ जहाँ पर अभी विराजमान है और वहाँ से गद्दी के माध्यम से 6 महीने इसी स्थान पर आकर निवास करते हैं। ये मंदिर आप देख सकते हैं, बिल्कुल केदारनाथ मंदिर की हूबहू कॉपी। ये वही नरसिंह मंदिर है जहाँ पर और ये इस मंदिर का इतिहास यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि भगवान बद्रीनाथ जो हैं वो 6 महीने तक, ये भगवान बद्रीनाथ की गद्दी है जहाँ पर भगवान 6 माह तक निवास करते हैं। बाकी के समय बद्रीनाथ धाम में निवास करते हैं। ये भगवान नरसिंह का मंदिर है और ये यहाँ की जो परंपरा लिखी हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि भगवान बद्रीनाथ यहाँ पर 6 माह तक इसी स्थान पर निवास करते हैं। और ये हम पहुंच गए हैं बद्री विशाल धाम। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए ये यहाँ का नज़ारा, यहाँ से आप देख सकते हैं पूरे शहर को। कितना खूबसूरत नज़ारा है बद्री विशाल धाम में। ये 4 धाम में से एक धाम कहा जाता है। ये यहाँ पर भगवान विराजित हैं।
और हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम में। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बद्रीनाथ धाम का मंदिर है। 4 धामों में से एक माना जाता है बद्रीनाथ धाम का मंदिर। देखिए मेरे पीछे कितना विहंगम दृश्य है। यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु सेल्फियाँ ले रहे हैं। एक तरह से ये सेल्फी पॉइंट भी है। और इसके साथ ही आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं, ये नदी का संगम है। ये पूरा बद्रीनाथ धाम का स्थान है। ये जो पूरा गांव है, ये पूरा बद्रीनाथ धाम है। ये अलकनंदा नदी मंदिर के बिल्कुल बाहर यहाँ पर बह करके जा रही है। कलकल करती हुई नदी यहाँ पर जा रही है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। एक से बढ़कर एक यहाँ पर भगवान के दर्शन यहाँ पर होते हैं। सारे स्थानों के दर्शन भी यहाँ पर अलौकिक रूप से होते हैं। ये मंदिर कितना खूबसूरत मंदिर आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए मेरे पीछे जितना भी आपको नज़ारा दिखाई दे रहा है, ये पूरे मंदिर का नज़ारा मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाया है। और ये यहाँ पर देखिए इस अलकनंदा नदी के अंदर बिल्कुल शेषनाग स्वरूप में अलकनंदा नदी इस पत्थर के बीच से होकर के बह रही है। और इसी नदी के किनारे ये पूरा मंदिर बसा हुआ है।